ओल्ड इज गोल्ड, पुराना ही सोना है। यह कहावत भी पुरानी है और इसकी सत्यता पर सभी विश्वास करते हैं। दरअसल पुराने जमाने के लोग अपने खान पान और सादा जीवन के कारण लंबी आयु जीते थे, लेकिन धीरे धीरे अब लोगों की उम्र घटती जा रही है। जामताड़ा में भी धनु मंडल एक ऐसे शख्स है जिनकी आयु 110 साल से भी ज्यादा हो रही है। दरअसल धनु मंडल फतेहपुर प्रखंड के कोयला भाजा गांव के रहने वाले हैं। हालांकि धनु मंडल को देखने से किसी को भी यकीन नहीं होगा कि उनकी आयु इतनी हो रही है। आपको बता दें कि धनु मंडल के 2 बेटे थे, जिनमें एक की मृत्यु हो चुकी है और एक बेटा है। लेकिन यदि धनु मंडल और उसके बेटे को साथ बैठा दिया जाए तो दोनों बाप बेटा ही नहीं लगेंगे। दरअसल 110 वर्षीय धनु मंडल लंबी आयु के साथ सेहतमंद तो है ही, घर के छोटे मोटे काम अभी भी करते दिख जाएंगे। धनु मंडल की उम्र के जितने भी व्यक्ति थे वे अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इनकी आयु मानो थम सी गई है। इनके खान पान में दूध और दही शामिल होती है। बताया जाता है कि पहले धनु मंडल धान का बोरा लेकर जामताड़ा दुमका पैदल ही आते जाते थे। देखा जाए तो आजकल 70-80 साल होते होते व्यक्ति खटिया पकड़ लेता है, लेकिन धनु मंडल स्वस्थ रहकर अपनी दिनचर्या बखूबी निभा रहे हैं। हमारे संवाददाता गौतम मंडल ने कोयला भाजा गांव जाकर धनु मंडल और उनके परिजनों से खास बातचीत की। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। हाँ আমার নাম হইল বিজলি মন্ডল। আমার বাবার হইলে 110 পেরাই গেছে। তো মনে করো আমরা দেখলে কেমন লাগবে আমাদেরকে। তো আপনার বাবাকে যে খেয়াল রাখেন কি খাওয়া দাওয়া কি আছে? ওই সকালে সন্ধ্যাতে দুধ রুটি দিব, সন্ধ্যাতে দুধ রুটি দিব, 12টায় ভাত দিব, আলু ভাজা দিব, ডাল দিব। আচ্ছা, তারপরে সকালে বিস্কুট, পাউরুটি, দুধ, গরম দুধ খাই। অতটাই খাইতে পারি। আরে করে ঘুরে আসতুম রাতে, আরে বেড়াই যেতুম। বেড়াই যাচ্ছিলেন? বেড়াই আসছিলেন? হ্যাঁ, বেড়াই যেতুম, যাই তারিখ করতুম, কেস লড়তো তো, আর আসতুম বেড়াইয়ে। ওখানকার ছেলে পেলে ফতেপুর তো বেড়ায় না যেতে পারছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন আমি ফতেপুর চলে যেতে পারি, তবে আশপাশ আমি থকে যাব। पुरानी कहावत है जो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। आजकल लोग 100 साल भी पूरे नहीं कर पाते हैं और असमय काल के गाल में समा जाते हैं। लेकिन आज हम जामताड़ा जिले में एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिनकी उम्र 110 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और वे अभी भी काम करने लायक हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात है जो जिस स्वास्थ्य के साथ उन्होंने अभी तक वे जी रहे हैं वह कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि भी है। और इस तरह के इनके उम्र के एक भी व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। तो आइए हम आपको उस शख्स से मिलाते हैं जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है और उनका नाम धनु मंडल है। तो आइए कट करो। ये जो हमारे सामने बैठे हुए हैं इनका नाम धनु मंडल है और 110 साल से भी ज़्यादा इनकी आयु हो चुकी है। इनके सामने आप जो देख रहे हैं ये इनके पुत्र हैं और दोनों को देखने से आपको पता ही नहीं चलेगा जो ये लोग पिता और पुत्र हैं। देखने से भाई जैसा ही लगता है। तो आइए हम सीधे उनके लड़के से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शंभू मंडल। ये कौन है आपके? मेरा पिताजी। क्या नाम है? धनु मंडल। इनकी उम्र कितनी हुई? 115। तो इस उम्र के एक भी व्यक्ति हैं? यहाँ नहीं है, इस पंचायत भर में नहीं, जिला में भी हो सकता है, नहीं होगा। तो 100 लगभग 10 से 15 उम्र हो ही जाएगी। 15 से ज्यादा। हाँ। तो ये जो आपके पिताजी है इनका इतना उम्र हो गया, तो इनका स्वास्थ्य का क्या राज है जो इतने लंबे समय तक ये जीवित है? इनका खान पान क्या है, दिनचर्या क्या है? ऐसे साधारण भोजन ही करता है, लेकिन ये सुराय पान में नहीं रहता है, किसी का खुशामद में नहीं रहता है। जो समय में हुआ खाना खाया, ये मिर्ची तक नहीं खाता है, अपना हाथ से मिर्ची उठा के नहीं लाएगा दुकानदार से। इसलिए इसका लंबा इसका जोड़ी पड़ी इस गांव में क्या, इस पंचायत भर में नहीं। तो आपका जो पिताजी है तो इनका और कितना वंश है? आप लोग का जो है ये नाती पोता, उनका बेटा बेटी का भी चेहरा देखे है क्या? हाँ, उसका माँ बाप को भी देखे हैं। अर्थात ये बोलेंगे कि हाँ ये जो है ना
ये सुरक्षित रूप में है, अभी तक जीवित है और जीवित रहेगा जहाँ तक उम्मीद है कि अभी ये किसी का सुरापान में एक बीड़ी भी नहीं पीता है। तो इनका जो दैनिक दिनचर्या है वो कैसा है? अभी इस उम्र में क्या करते हैं ये? कुछ नहीं, ये खाना पीना, अपना इधर उधर घूमता है, बस इतने ही काम है इसको, बाकी कुछ काम नहीं किया दिया जाता है। मतलब देखते हैं कि इसको अब काम का योग्यता नहीं है। इनके जो जोड़ी पाड़ी थे फतेहपुर में भी नहीं है, नहीं अभी नहीं है, लेकिन इनके साथी जो थे क्या क्या नाम था और वे नहीं है अभी? नागर शंकर था, बनवारी मड़वारी था, हाँ विशु मड़वारी था, अभी ये नहीं है, राम बाबू था, प्रभु मड़वारी था। अभी कोई वो लोग है नहीं? नहीं। लेकिन आपके पिताजी अभी भी जीवित है। और ये कितने दूर तक पढ़े लिखे हैं? ये पढ़े लिखे नहीं है, ये कुछ नहीं जानता है, तो साइकिल चढ़ाना नहीं आता। तो पहले जो फतेहपुर आते जाते थे पैदल ही आते जाते हाँ थे? पैदल ही, और 40 किलो धान मथा में ढोक के ले जाता था। आप सकिए क्या 40 किलो धान ले जाने? यहाँ से बावन बंदी ले जा पाएंगे। तो आप लोग किस तरह इनका देखभाल भी किस तरह करते हैं? यही जिस तरह मतलब परिवार संसार चले, खाना खाया है नहीं खाया है, तो कहाँ है नहीं है, समय पर रहना धोना खाना इसका। इनका कहना है जो इनका दिनचर्या में भोजन में दूध का मात्रा अत्यधिक रहता है। हाँ। आप लोग उस तरह सेवन हाँ, करते दूध हैं? इसको मिलता है, इसको हर रोज कम से कम 2 पौवा दूध चाहिए, इसलिए कि किसी का अतिथि घर भी नहीं जाता है ताकि वहाँ नहीं मिलेगा। इसलिए ये अपना भरण पोषण के लिए गाय भी रखा है, पुआल सब अपना पहुँचा दो, खोल के दे देता है, यही सब तो करता है। बाकी इसका कुछ जोर पूर्वक का काम नहीं दिया जाता है इसको। तो ये तो हमारे साथ धनु मंडल जी के पुत्र, इनको देख के मालूम होता है जो ये इनका भाई है, लेकिन ये दोनों की जोड़ी पिता पुत्र की है। तो ऐसे में कहा जाए जो नशा पान से दूर रहकर आज धनु मंडल ने जो 110 से ज़्यादा उम्र पार कर ली है और अभी भी ये स्वस्थ है, कहीं ना कहीं समाज को इनसे एक सबक लेने की आवश्यकता है। ये एक प्रेरणा के लायक है। स्टार सिटी न्यूज़ के लिए जामताड़ा से गौतम।